आप मानो। कहा महाराज बात तो ठीक है, बातें तो आप बड़े बड़े लोगों जैसी कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बात है उसमें बड़ा गड़बड़ लग रहा है। आप कह रहे हो कि हमें 3 डग पृथ्वी चाहिए, आपके पैरों में नहीं हमारे पैरों में। एक तो छोटे छोटे पांव हैं आपके, कितनी हो? कहते हैं राजन जितने में निर्वाह हो जाए उतने ही बहुत है। यन्नक्षोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम एतावदेव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। जितने में अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए उतना ही अच्छा। क्यों कि संग्रहे विग्रहे भयम। ज्यादा धन होगा तो लड़ाई ज्यादा होंगे, मुकदमा ज्यादा होंगे, केस कचहरी ज्यादा होगी। इसलिए महाराज जितने में निर्वाह होगा। सुनो, छाता मेरे पास ही है, पीने के लिए कमंडलू ही है, आप पृथ्वी दे देंगे 3 पर दूसरी बैठ करके संध्या बंदन कर लिया करूंगा, मुझे चाहिए क्या? लेकिन मेरे पैरों में नाप करके मुझे पृथ्वी चाहिए। और संकल्प के सहित चाहिए। जहां संकल्प का नाम लिया, शुक्राचार्य जी ने देखा ये बार बार संकल्प, तन्मे मनासि संकल्प मस्तु, ये क्या हो रहा है? ध्यान लगाया और ध्यान लगाने पर पता चला, सुनो बेटा इधर आओ, चलवा इधर आओ। क्या है महाराज? ये 52 नहीं है, 53 है, 53। अब तुम्हारे संकल्प के बाद सारी पृथ्वी को नाप लेंगे। एक पैर में सब कुछ नाप लेंगे, दूसरा पैर से स्वर्ग नाप लेंगे, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं बचेगी तो तुमको भी बांध देंगे। इसलिए तुम झूठ बोल जाओ, नहीं देना महाराज, जाओ। सुनो बेटा, कुछ जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगे। कहा? गो ब्राह्मण हिंसायाम विद्यर्थे प्राण संकटे स्त्रीषु गो ब्राह्मण हिंसायाम विद्यर्थे प्राण संकटे इत्रिषु विवाहेषु नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। अगर किसी का ब्याह हुए जा रहे हो, भले ही लड़का थोड़ा कमाई पढ़ा लिखा ले, अरे नहीं वो तो भैया स्नातक बीए में तो ही है, झूठ बोल दिया और हो गई शादी, चलो ठीक, परिवार चलेगा, कुल चलेगा, ठीक। वहां भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। गौ की हिंसा हो रही है, किसी ब्राह्मण की, किसी व्यक्ति की हिंसा हो रही हो, अरे भैया यहां नहीं आया, आप कहीं और देखो, बच गया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। झूठ बोलने का, अनर्थ बोलने का, झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। अगर किसी बात को छिपा के रखना है, नारी को पता चल गया, पूछा क्यों? आपने झूठ बोल दिया, तो नारी से भी झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। क्यों? दूरसंचार विभाग तो नारियों के पास है, मालूम है कि नहीं है? पूरा मंत्रिमंडल दूरसंचार का महिलाओं के पास है। किसी बात को प्रचार प्रसार करना हो तो महिलाओं से बता दो। अब बता करके ये और कह दो कि बस तुमसे बताया है, तुम किसी से नहीं बताना, फिर तो देरी और नहीं लगेगी, बिल्कुल माने बड़े तीव्र पोस्ट पेट जाएगा, बहुत जल्दी फैलेगा। यानी गो ब्राह्मण हिंसायाम विद्यर्थे प्राण संकटे स्त्रीषु नर्म विवाहेषु नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। झूठ बोल। और सुनो, अपनी जायदाद जा रही है, धन जा रहा है, तो वहां भी झूठ बोलना। अपना दुकान चलाना है, अब लाए हो तुम
50 रुपए की, 50 रुपए बताओगे तो लोग बात तो तुम्हें खाली कर देंगे, इसलिए वहां भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। गो ब्राह्मण हिंसायाम व्यत्यर्थ यानी व्यापार, झूठ बोल दो राजा। लेकिन राजा बलि कहते हैं कि महाराज मेरे गले में विष्णु भगवान की कंठी पड़ी है, मेरी माता ने बांधा था, मेरे पिता ने बांधा था, अब मैं झूठ कैसे बोल दूं? मैंने कह दिया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, कैसे मैं झूठ बोल दूं महाराज? और फिर साक्षात, अगर ये साक्षात भगवान है तो अगर सब कुछ ले लेंगे तो क्या खतरा है? और अगर बावन है तो छोटे छोटे पैरों में कितनी नाप लेगा? ये ब्राह्मण कितनी नाप लेंगे पृथ्वी महाराज? लेकिन शुक्राचार्य जी बड़े नाराज हो गए। कभी कभी भक्ति में, दान में बड़ी बाधाएं आती। गोपिकाएं भक्ति भगवान की कर रही हैं, वो पहचान गई हैं, लेकिन उनके पतिदेव नहीं पहचाने। जब नहीं पहचाने, उनको रोका, नहीं रुकी। आज बलि के सामने बड़ी समस्या है। गुरुर्याज्ञा ह्यभिचारिणी, यहां गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। लेकिन आज गुरु जी ऐसे कह रहे हैं, मैं क्या करूं? महाराज ने कहा आप झूठ बोल दो, मैं क्या करूं? इधर राजा बलि कहते संकल्प तो करना होगा। और जैसे संकल्प के लिए तैयार हुए, झाड़ी से जल डालना शुरू हुआ तो शुक्राचार्य जी तो महान सिद्ध पुरुष है, बन करके कीड़ा झाड़ी के टोटी में बैठ गए। बामन भगवान तो स्वयं है, पहचान गए। सुनो, रुको। कुशा को उल्टा करके डाला, आंख फूट गई। दान में जो विरोध करता है ना, उसकी आंखें फूटती है। कोई दान दे रहा हो तो सहायता करना चाहिए, चाहे कन्यादान दे रहा हो, चाहे भागवत दान कर रहा हो, चाहे भगवत नाम दान कर रहा हो, चाहे कोई दान कर रहा हो, सहायता करना चाहिए। जो विरोध करता है उसकी आंख फूट जाती है, प्रमाण है। दान का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। आओ ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मंवन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पथं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गतैक देशे नर्मदायाः क्षेत्रे नर्मदा उत्तर भागे देवद्विजकमां चरण संधावस्मिन् वर्तमाने द्विसहस्र विक्रमाब्दे बुद्धावतारे प्रभादिखट संवत्सराणां मध्ये रौद्रनाम संवत्सरे 2080 संख्यकाः वत्सरे संकल्प प्रारंभ हो गया। जल गिरा और जैसे संकल्प पूरा हुआ, अब जब संकल्प देने के बाद फिर प्रणाम करना पड़ता है। और जैसे प्रणाम किया तो बामन भगवान का मुख ही नहीं दिखाई देता। चरण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुख दिखाई ही नहीं देता। पद पाताल शीस अज धामा अपर लोग, यानी इतना बड़ा विशाल स्वरूप हो गया कि भगवान तुरंत ब्रह्मांड को नाप लिया। और जब तीसरा पैर रखने को नहीं बचा, जैसे स्वर्गलोक में पैर गया, ब्रह्म कटाह को छील करके ब्रह्मा जी ने
तत्काल चरण छालन किया, उसी से गंगा कमंडलों में रखा, उसी से गंगा का प्राकट। और जामवंत जी ने उभय घड़ी महदीनी, उभय घड़ी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाय। आपने भगवान की परिक्रमा लगाई जामवंत जी। अब कहा तीसरा पैर कहां रखूं? अब तो तुम्हें दान बंध में बंधना पड़ेगा, अब तो दान बंध में आपको बांधना ही पड़ेगा। इतने में राजा बलि तो हाथ जोड़े हैं, उनकी पत्नी आई, विंध्यावली पत्नी जैसे आई, कहा महाराज ये बताइए कि दानी बड़ा होता है कि दानी का धन बड़ा होता है? बोले दानी बड़ा होता है, 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बोले अभी आपने दानी के धन को नापा है, अभी आप दानी को तो नापा नहीं। एक काम करो, एक चरण मेरे सर पर रखो और एक चरण रखो हमारे पतिदेव के सर में। शीर सीधे नहा कृपा करम। अब सर में रखो, सर में रखो। स्कूल में सब ऐसे ज्ञानी ज्ञानी है क्या? सुनो राजन, तुमसे मैंने मांगा है तब तुमने दिया है, अब आशीर्वाद भी मांग लो, क्या चाहिए? कहा महाराज मैं तो यही चाहूं कि मैं चाहे जहां रहूं, नरक में रहूं, स्वर्ग में रहूं, आताल में रहूं, पाताल में रहूं, लेकिन जहां रहूं जब मैं निकलूं तो दरवाजे में आपकी सुहावनी लुभावनी मूर्ति का दर्शन करूं। राजन ठीक है, तुम सुतल लोक में जाओ, इस समय स्वर्ग में इंद्र रहेंगे, और तुम सुतल लोक में जाओ और वहां। अब तो भैया क्या हुआ, अब तो सुतल लोक में राजा बलि परिवार के सहित पहुंच गए। परिवार के सहित सुतल लोक में पहुंच गए, सब लोगों को आनंद हो गया, लेकिन लक्ष्मी जी बड़ी दुखी है, रो रही हैं। नारद जी गए, नारद जी से कहा महाराज आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम गत सर्वत्र तुम्हार, मेरा थोड़ा भाग्य बताओ, मेरे पति देव कहाँ चले गए? कहा तुम्हारे पति देव की तो नौकरी लग गई है। कैसी बात? अरे सरकारी नौकरी लग गई है, राजा के नौकर हैं वो, गेट कीपर बन के रह रहे। कहा महाराज पहली न बुझाओ, कृपा करो, कैसे दर्शन होंगे? उनके दर्शन के बिना मैं तो भोजन ही नहीं लेती हूं। कहा तो जाओ, राजा बलि के दरवाजे में जाओ और वहां बहना बनकर के, ब्राह्मणी बन के जाओ। ए भैया, सपनों में अगर कभी सधवा ब्राह्मणी के दर्शन हो जाए तो मान लेना 3 दिन के अंदर अंदर आपके यहां लक्ष्मी का विशेष प्राकट्य होने वाला। जैसे ही लक्ष्मी जी नारद जी से कहती है, सुनो मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोए। हो मेरो कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोए। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोए। अरे मेरो कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोए। अपराध कहा मैं खेलो, नारायण
अपराध कहा मैं कीन्हो, नारायण हे तज दीन्हो। अपराध कहा मैं कीन्हो, नारायण ने तज दीन्हो। करती करती रही हमेशा प्यार लक्ष्मी, करती रही हमेशा प्यार लक्ष्मी, फूट फूट के रोए कहाँ गए भरतार लक्ष्मी, फूट फूट के रोए मेरो कहाँ गए भरतार लक्ष्मी, फूट फूट के रोए। नारद गिरा उचारे प्रभु करते चौकीदारे, प्रभु करते चौकीदारे, प्रभु करते चौकीदार। जाओ जाओ जहो जाओ गिरधारी के द्वार, जाओ रानी के द्वार लक्ष्मी, फूट फूट के रोए के रोई मेरो कहाँ गयो भरतार लक्ष्मी, फूट फूट के रोई। फूट फूट के रोवे लक्ष्मी, फूट फूट के रोवे लक्ष्मी, फूट फूट के रोवे लक्ष्मी, फूट फूट के रोवे। मेरे जहो मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी, मेरो कहाँ गयो भरतार लक्ष्मी, फूट फूट के रोए। अज मेरो कहाँ गयो भरतार लक्ष्मी, फूट फूट के रोए। लक्ष्मी जी सुतल लोक में जहां राजा बलि है वहां पर पहुंची, और जैसे पहुंची, जैसे लक्ष्मी को देखा, हे भगवान, सब लोग दौड़ पड़े। राजा बलि, आप भैया, आप मेरे भैया हैं, मैं आपके यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब भैया नारायण चौकीदार, लक्ष्मी बहना बन के आ गई। ये दानी जो होते हैं, दानी के यहाँ नारायण भी और लक्ष्मी भी बुलाए चले आते। अब रह तो रही है, ये बहुत पुरानी कथा है, आज की कथा नहीं है। पहले के जमाने में अगर पत्नी मायके चली जाए, अगर पत्नी मायके चली गई है तो पति देव बेचारे सूख जाते थे, ना तो मोबाइल की व्यवस्था। अरे राम राम, अब सोचो तो क्या होता रहा होगा। हाँ, 2 मिनट नहीं कानों में आवाज मिलती है प्रियतम की तो लगता क्या हो गया, क्या हो गया। स्थिति क्या थी? अरे भैया एक डुकरिया कहे महाराज। अब मायके में तो है, पति देव भी है, लेकिन वहां भी दर्शन नहीं हो सकता था। आजकल का जमाना की बात दूसरी है, पहले ऐसा नहीं था। मायके में अगर लड़की है, बुद्धि हो गई है तो भी संभव नहीं है मिलना। क्या मर्यादा। अब लक्ष्मी जी को मौका ही ना मिले भगवान से मुलाकात करने की। एक दिन थोड़ा सा मौका मिला, कहा सुनो ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी अपन रमा बैकुंठ चलेंगे। कहा चुप्पा रहो, अभी आता है त्योहार रक्षाबंधन को, सो भैया से कुछ मांग लेना वही कि हमें अब रक्षाबंधन का त्योहार आया जिसको श्रावणी कहते हैं। श्रावणी में लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर रक्षा सूत्र तैयार किया। रक्षा सूत्र तैयार करके भैया को
चंदन वंदन सब रख करके, फूल माला इत्यादि रख करके, और कहा भैया आज तो श्रावणी है, आपके कलाई में हम आज रक्षा सूत पिधावेंगे। रत्नमाला भी है उनकी पुत्री, विंध्यावली भी है। विंध्यावली ने कहा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको बहना राखी बांध रही है, आपके घर में है, बड़ा सौभाग्य है। ठीक है। और जैसे राजा बलि बैठे, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। आज भी बलि का, राजा बलि का नाम चलता है रक्षा सूत्र के समय। कहा बहना, भाभी ने कहा कुछ दो, क्या चाहना है? आज की बहना होती तो कहती स्कूटी दे दो, है ना? ऐसे ही होता है। आज की बहन, आजकल की बहना स्कूटी बहुत मांगती है, और जो स्कूटी है तो कहेंगे मोबाइल दे दो अच्छा वाला। राजा बलि कहते हैं बहना निसंकोच करके कहो जो तुम्हें चाहिए। अब कैसे कहें, इन माताओं को जब कष्ट ज्यादा होता है तो जमीन की ओर देखती है, क्रोधती हुई जमीन को। और लक्ष्मी जी ने कहा सुनो भैया, और तो सब ठीक है, आपके दरवाजे में जो चौकीदार है वही मेरे को दे दो। अब तो सुना जैसे कहा ये का गड़बड़ हो गया, चौकीदार से कैसे नैन मिल गए, क्या हो गया, कैसे हो गया। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने सारी कथा बताई, और सारी कथा